हुकाम आरपीओ साहब डीपीओ साहब से मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दें जनाब। मैंने क्या गुनाह कर लिया? अगर एक दो गलतियाँ हो गई तो उस गलतियों की सज़ा सारी ज़िंदगी तो नहीं मिलनी चाहिए जनाब। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग चुका हूँ और अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर चुके हैं। लेकिन खुदा के लिए आप भी माफ़ कर दें। और मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि हालिया जो वक़ूआ हुआ है 18/8/20 को, ये एक डकैती की एफ़आईआर मुझ पर हुई है जनाब। सीसीटीवी कैमरे मेरे गवाह हैं कि मैं हवालात में बंद था, फिर भी मुझ पर एफ़आईआर हो गई है हवालात में रहते हुए जनाब। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान मसीह। इस वक्त मैं 253 WB में मौजूद हूं। ये ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर के करीब ये इलाका पाया जाता है, दरबार अड्डा के थोड़ा सा आगे है। आज आने का यहाँ पे मकसद ये है कि एक इंसान जब अपने गुनाहों की सज़ा काट लेता है, उसके बाद बावजूद उसे अगर सज़ा दी जाए तो वो सज़ा नहीं, कोई बदला होता है। आज मैं मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब के पास मौजूद हूँ। वहाँ पर एक इनके साथ माजी में जो इन्होंने गुनाह किए हैं उन्होंने वहाँ से तौबा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। हमें नहीं पता वो क्यों भुगत रहे हैं। अब सबसे जो मज़े की बात है, ये हाफ़िज़ कुरान भी इन्होंने जब कोई इनका मसला हुआ था उसके बाद इन्होंने एक जेल के अंदर वहाँ पे ये उनकी सनद भी मौजूद है, इन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया था। उसके बावजूद ये इन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर भी गुजारी। इन्हें सज़ाए मौत की सज़ा हुई थी, वो उम्र कैद में तब्दील होकर इन्हें माफ़ कर दिया गया था। आए आज हम उनसे बात करते हैं, पूरी इस वाक़ये की डिटेल लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ये जो कोताही है ज़िंदगी, इनसे तौबा की और तौबा के बाद अब ये एक नई ज़िंदगी में इंटर होना चाहते हैं। उसके बावजूद अभी तक इन्हें माफ़ नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मैं 7/2/99 का वक़ूआ है, मुझसे गलती हो गई थी। वो भी बदले में मेरा भाई कत्ल हुआ था, एक भाई की टांगें काट दी गई थी और उस बदले में हमसे भी कत्ल हो गए थे। लेकिन उसके बाद उसमें सज़ाए मौत, फिर उम्र कैद मुकम्मल करके इस दौरान अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। जेल में भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया, इम्तिहान पास किया, फिर मुझे टीचर लगाया गया। 7 साल में सेंट्रल जेल मुल्तान मतलब में आपने टीचर ये रहा। हाफ़िज़ कुरान होने के बाद आपको बाकायदा टीचर लगाया गया जी, वहाँ पे? जेल में भी मैंने कोशिश की कि अच्छी ज़िंदगी गुजारी। और उसके और बाद वहाँ पे कितने स्टूडेंट थे आपके जिनको आपने ये कुरान? 7 साल में तकरीबन मेरे 25 तालिब इल्म थे। कुरान पाक एक मास्टर था यासीन, उसने मेरे पास 25 सिपारे हिफ्ज़ किए थे। बाकी भी तकरीबन 25 तालिब इल्म थे जो मुख्तलिफ़ कुरान पाक के कोई 2 सिपारे, कोई 4 सिपारे, कोई 10, कोई 15। एक हाफ़िज़ यासीन साहब से मास्टर थे सज़ाए मौत में, उन्होंने 25 सिपारे हिफ्ज़ किए थे मेरे पास। इस दौरान फिर मेरी रिहाई हो गई। और उसके बाद यहाँ क्योंकि मेरे बिरादरी का झगड़ा था, वो खादिम डेडर वगैरह बड़े मशहूर किरदार थे, बशीरा हबशी, शब्बा बलोच, उनकी वजह से बिरादरी का जब झगड़ा हो जाता है तो फिर वो बिरादरी जो है ना, वो किसी न किसी तरफ से सियासी तौर पे कोई ना कोई मुखालफत करती रहती है। इस मुखालफत की वजह से कुछ पर्चे हुए, कुछ मुझसे भी गलती हुई कब्ज़े वगैरह की। लेकिन उसके दुख बाद तो होता होगा कि आपने ये सब कुछ किया। दुख तो है, शर्मिंदगी तो अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब मेरी उम्र 62 साल है। आपको ख्याल कैसे आया कि अब आपने अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से आगाज़ करना है और अल्लाह से माफ़ी भी मांगी, तौबा भी की, उसके बावजूद अभी तक आप अज़ियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? इसका मतलब आप किससे कहना चाहते हैं कि आपको किसी तरीके से वो माफ़ कर दें? बस आला हुकाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदा अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर चुका है, क्योंकि जब से मैंने तौबा की है, उससे पहले मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। अब माशाल्लाह जब से मैंने तौबा की है, अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया। इस वक्त मेरे ऊपर यानी रोज़ी के काबिल मुझे बना दिया। उससे पहले कोई यानी मेरी रोज़ी पूरी होती ही नहीं थी। अब अल्लाह का करम है, जब अल्लाह ताला ने करम किया तो मुझे भी ख्याल आया कि मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर तौबा तैब हो जाऊँ। मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि मौजूदा जो हालत है ये उस माफ़ी के नतीजे में है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 छोटे-छोटे बेटे हैं। सबसे बड़ा जो है वो 8वें साल में है और सबसे छोटा जो है वो 2 साल का है, क्योंकि सज़ाए मौत और उम्र कैद की वजह से मैंने शादी लेट की। पहले वाली घर वाली फ़ौत हो गई थी और उसके बाद मैंने आके लेट शादी की। तो छोटे-छोटे बच्चे हैं और मेरी फिर भी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो खुदा अभी मुझे माफ़ रिसेंटली किया जाए। आपके ऊपर FIR सुना है, आपको पिछले दिनों में फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, इसकी क्या वजह हुई? हाँ जी, ये थाने से मुझे बुलाया गया, क्योंकि रिकॉर्ड की वजह से कभी मुझे 8 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद बुला लेते हैं। लेकिन पहले जितने भी अफसरान थे वो बुलाते थे, कलंदरा डाल के उसी वक्त छोड़ देते थे। लेकिन ये मलिक इस्माइल साहब ने बुलाया मुझे 18/8/20 को और वहाँ जाके हवालात में ही डाल दिया। और हवालात में ही रहते हुए 18, 19, 20 को मैं हवालात में था। 21 को मुझे पता चला कि 20 की सुबह 2-3 बजे का वक़ूआ बनाकर मुझ पर तकरीबन 60 लाख के मवेशी डकैती के डाल दिए गए हैं। और फिर मैंने मुद्दई को, जब मैं 2-3 महीने जेल में गुजारने के बाद आया, मुद्दई को भी तलाश किया लेकिन मुद्दई तो नहीं मिला।
267 चक का जो नंबरदार है और चौकीदार और मुद्दई के जो हमसाए हैं, उन्होंने कहा जनाब ये वकूआ यहाँ हुआ ही नहीं है, यहाँ ना तो उसके मवेशी है, ना उसका भाना है और ना ही वकूआ हुआ है। मेरी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम CCTV वीडियो और 267 चक के मुअज़्ज़िज़ीन से जाके इस बात की तसल्ली कर ले, नहीं तो कम अज़ कम वो मुद्दई मेरे सामने आके कुरान उठा ले कि ये मेरा डकैती हुई है, तो मैं जनाब अपना जुर्म भुगताने बल्कि जुर्म इकबाल करूँगा अदालत में जाके। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर मुझे माफ़ कर दें, अल्लाह के नाम पर मुझे माफ़ कर दें। यही मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के नाम पर आला हुकाम अब मुझे माफ़ कर दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे बच्चों के सदक़े मुझे माफ़ कर दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार सकूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा सज़ा कोई इंसान नहीं काट सकता। अब आप फैसला आप लोगों ने करना है कि इसको किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ सलमान मसीह। दोबारा कई नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होंगे।